हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक टर्बो। जल्दी से शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की। यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट की परमिशन को रिसीव कर लिया है और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफिशियली एक्ट बन गया है। रशिया मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट ने वर्क पर्पसेस जैसे कि वर्क एप्लीकेशंस और वर्क ईमेल एक्सचेंज को एक्सेस करने के लिए आईफोन्स और आईपैड्स के यूज को एम्प्लॉइज के लिए बैन कर दिया है, लेकिन एम्प्लॉइज पर्सनल नीड्स के लिए आईफोन्स और आईपैड्स का यूज कर सकते हैं। इंटेल के 6th जनरेशन स्काईलेक प्रोसेसर्स से लेकर 11th जनरेशन के टाइगर लेक प्रोसेसर्स तक के सारे कंप्यूटर प्रोसेसर्स डाउनफॉल सिक्योरिटी फ्लो से अफेक्ट हो रहे हैं और डाउनफॉल सिक्योरिटी फ्लो मेलिशियस यूजर्स को नॉर्मल यूजर्स के कंप्यूटर्स से सेंसिटिव और प्राइवेट यूजर डेटा को एक्सेस करने के लिए अलाउ कर सकता है। साथ ही इंटेल ने सिक्योरिटी फ्लो को फिक्स करने के लिए माइक्रो कोड अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। एक्स ने क्रिएटर्स के लिए एड रेवेन्यू शेयरिंग की एलिजिबिलिटी लिमिट को लो कर दिया है और अब क्रिएटर्स के साथ 5 मिलियन इंप्रेशंस पर भी एड रेवेन्यू शेयर होगा और एक्स ने मिनिमम पे आउट लिमिट को भी $50 यानी कि लगभग 4137 रुपीज से कम करके $10 यानी कि लगभग 827 रुपीज कर दिया है। साथ ही एक्स ने कहा है कि ब्लू 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज को जनरेट करने वाले अकाउंट्स के लिए फ्री है और सिर्फ वेरीफाइड हैंडल्स के व्यूज ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि स्कैमर्स इंफिनिटी तक स्पैम व्यूज के लिए बोट्स का यूज करते हैं। सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज फोन्स के लिए एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड One UI 6.0 का बीटा वर्जन यूएस, जर्मनी और साउथ कोरिया में रोल आउट कर दिया है। YouTube ने कहा है कि जैसे जैसे टेक इन्वॉल्व हो रही है और AI पावर्ड टूल्स आ रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब करना प्लेटफॉर्म्स और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही YouTube ने कहा है कि यूजर्स को मिसलीड करने और रियल वर्ल्ड को हार्म करने वाले टेक्निकली मैनिपुलेटेड कंटेंट के अगेंस्ट स्विफ्टली एक्शन लेगा। यूएस गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी फ्लॉस को फाइंड और फिक्स करने के लिए एआई के यूज को स्पर करने के लिए $multi-million साइबर कॉन्टेस्ट को लॉन्च कर दिया है और यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 इयर्स के साइबर कॉन्टेस्ट में $20 मिलियन यानी कि लगभग 165 करोड़ रुपीस के रिवॉर्ड्स इंक्लूडेड है। साथ ही यूएस टेक्नोलॉजी फर्म्स ओपन AI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एंट्रोपिक अपने सिस्टम्स को चैलेंज के लिए अवेलेबल कराएगी। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स के 3 न्यू फीचर्स को अनाउंस कर दिया है। फर्स्ट फीचर की मदद से यूजर्स थ्रेड्स से वाया इंस्टाग्राम डीएम्स पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। सेकंड फीचर की मदद से यूजर्स फोटोज और वीडियोस पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और यूजर्स फोटोज और वीडियोस पर कैप्शंस और डिस्क्रिप्शंस को भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। थर्ड फीचर की मदद से यूजर्स अपने थ्रेड्स पोस्ट पर डायरेक्टली किसी भी अकाउंट को इजीली मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीक्स एंड रूमर्स की। OnePlus ओपन ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC के प्रोसेसर के साथ ये फोन लॉन्च हो सकता है। 6.3 इंच का एमोलेड आउटर डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट और 7.8 इंच का एमोलेड इनर डिस्प्ले विद 120 Hz रिफ्रेश रेट, 32 मेगापिक्सल के डुअल फ्रंट कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा, सिंगल कलर ऑप्शन में ये फोन लॉन्च हो सकता है। एंड्रॉइड 13 पर ये फोन बेस्ड हो सकता है। 16GB रैम, 256GB स्टोरेज, 5500 mAh की बैटरी विद 80 वोट सुपर वोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और इसकी प्राइस 1,20,000 रुपीज हो सकती है।
सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE Exynos 1380 SoC के प्रोसेसर के साथ ये टैब लॉन्च हो सकता है। 10.9 इंच का डिस्प्ले, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, डुअल रियर कैमरा, 3 कलर ऑप्शंस में ये फोन लॉन्च हो सकता है। 2 डिफरेंट कनेक्टिविटी और सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में ये टैब लॉन्च हो सकता है। फर्स्ट वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज विद वाईफाई कनेक्टिविटी, इसकी प्राइस 63,000 रुपीज हो सकती है। सेकंड वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज विद 5G कनेक्टिविटी, इसकी प्राइस 65,000 रुपीज हो सकती है। सो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।